हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक बार गरुड़ महाराज ने श्री भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया, प्रभु बताइए, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा अपनों के लिए दुखी होती है? क्या उसे अपनों के लिए दर्द होता है? आत्मा का क्या होता है? भगवान बताइए मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ महाराज की विनती सुनकर उन्हें आत्मा का रहस्य समझाया कि शरीर की जब अंतिम तिथि पूरी होती है तब यमराज जी आत्मा को लेने आते हैं। जब शरीर मृत्यु के निकट होती है तब यमराज के 2 दूत शरीर के नज़दीक खड़े हो जाते हैं और जैसी उसकी मृत्यु की घड़ी पार होती है, खुद ब खुद आत्मा शरीर से निकल जाती है और उसके प्रियजन जब रोने और चिल्लाने लगते हैं, आत्मा सबको देखती है आत्मा सबको, और फिर से वो शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन समय पूरा होने के बाद आत्मा और शरीर का संबंध टूट जाता है और वो फिर से शरीर में नहीं जा सकती। आत्मा सबके पास जा के उससे बोलती है मत रो, चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो अदृश्य होती है। कोई इंसान उसे देख नहीं पाता। नहीं, वो फिर से शरीर में जाने की कोशिश करती है। उतने में यमराज के 2 दूत आकर अपने यमपाश से उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं और वह आत्मा उस प्रकाश भरी राह पर जाने लगती है। यम के वो दूत जाकर सीधा उसे यम नगरी को, उस आत्मा को लेकर जाते हैं और आत्मा द्वारा किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्म का लेखा जोखा दिखता है। अच्छे कर्म जब उसके दिखाए जाते हैं कि उसने कैसे कैसे कर्म किए हैं, उस अनुसार उसकी मोक्ष के रास्ते मिलते हैं। आत्मा से पूछा जाता है कि अच्छे बुरे कर्म क्या तुमने किए हैं, और उसका लेखा जोखा निकाला जाता है। आत्मा अगर दयालु हो और वो दूसरों पे कृपा करती हो, दूसरों की मदद करती हो और उसकी हृदय में करुणा और दयालुता भरी रहती है और उसने पूरा जीवन अपने दयालुता और अपने समर्पण और त्याग से औरों को सुखी किया है, तो उस आत्मा का कर्म के अनुसार उसका निश्चय हो जाता है कि वह स्वर्ग लोक ही जाएगा। और जो आत्मा दूसरों को उत्पीड़न, उसे कष्ट देती है, उस आत्मा का बहुत बुरा गति होता है। उसे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। उसे कांटों पे लिटाया जाता है। उसे उसका दर्द बहुत होता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। उसके बाद उसे खून भरी तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिसमें मछलियाँ उसे खाती और नोचती और लोल मारती हैं। वो दर्द से बहुत कराहता है, लेकिन वो मृत्यु को नहीं पा सकता क्योंकि वो आत्मा है। उसको बहुत सारे दर्दों का सामना करते हुए और वह यमदूत के पास जाता है और उस समय वो सोचता है कि उसने अच्छे कर्म तो कभी किए नहीं या फिर किए हैं, तो अच्छे कर्मों का हिसाब अगर बुरे कर्मों के हिसाब से ज़्यादा हो तो उस आत्मा को मोक्ष की मुक्ति मिल जाती है और उसे स्वर्ग लोक की राह पे जाना पड़ता है। गरुड़ पूछते हैं, महाराज ने ये क्या इंसान आत्मा बनता है? तो जब वो उसके अपने प्रियजन जब रोते हैं, उसे पुकारते हैं,
तो क्या उसे सुनाई देता है? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, वो सब कुछ सुन सकता है। आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो वो 10 दिनों तक अपने प्रियजनों के घर आसपास ही घूमते रहती है। सबको रोते बिलखते देख उस मोह के मजाल में फंसती जाती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद जब उसकी 13वीं होती है तब उसका जो संस्करण होता है उस अनुसार उसके दान किए गए प्रयोजनों के द्वारा दान धर्म ये सब जो करते हैं वो उस अनुसार उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये श्री कृष्ण की बातें सुनकर गरुड़ महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और कृष्ण भगवान के चारों ओर एक सत्य की रोशनी और प्रकाश की रोशनी छा गई। प्रिय दोस्तों, ये हमारा गरुड़ पुराण द्वारा लिखा हुआ कुछ निम्न तथ्य और कथाएं हैं। और अब अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।